पहली तवारीख 8वां बाब। और बिन्यामीन से उसका पहलौठा बाला पैदा हुआ, दूसरा अशबील, तीसरा अखरख, चौथा नोहा और पांचवा रफ़ा। और बाला के बेटे अद्दार और जीरा और अबीहूद और अबीसू और नोमान और अखू और जीरा और सफूफाम और होराम थे। और अहूद के बेटे ये हैं, ये जेबा के बाशिंदों के दरमियान आबाई ख़ानदानों के सरदार थे और इन्हीं को असीर करके मनाहत को ले गए थे। यानी नौमान और अखिया और जीरा, ये इनको असीर करके ले गया था। और इससे उज़्ज़ा और अखीहूद पैदा हुए। और सहरीम से मुआब के मुल्क में अपने दोनों बीवियों हुसीन और बारा को छोड़ देने के बाद लड़के पैदा हुए। और उसकी बीवी हूदस के बतन से युबाब और जीबा और मीसा और मलकाम और याऊज़ और सकिया और मिरमा पैदा हुए। ये उसके बेटे थे जो आबाई ख़ानदानों के सरदार थे। और हुसीम से अबीतोब और अल्फाल पैदा हुए। और बनी अल्फाल इब्र और मिशाम और सामर थे। उसने ऊनो और लुद और उसके देहात को आबाद किया। और बरिया और समा भी जो एलून के बाशिंदों के दरमियान आबाई ख़ानदानों के सरदार थे और जिन्होंने जात के बाशिंदों को भगा दिया। और अखियू, शाशक और यरजमोत और जब्दिया और अराद और अद्र और मिकाएल और इसफा और जूखा जो बनी बरिया हैं। और जब्दिया और मुसलाम और हिजकी और हिब्र और यसमरी और यजलिया और युबाब जो बनी अल्फाल हैं। और यकीम और ज़िक्री और जबदी और अलैनी और जलती और अलैल और अदाया और बराया और सिमरात और जो बनी समाई हैं। और इसफान और इब्र और अलैल और अब्दून और ज़िक्री और हनान और हनानिया और एलाम और अंतोतिया और युफ्दिया और फनुएल जो बनी शाशक हैं। और समसरी और शहारिया और अतालिया और यारसिया और अलिया और ज़िक्री जो बनी यरूहाम हैं। ये अपनी पुश्तों में आबाई ख़ानदानों के सरदार और रईस थे और यरूशलेम में रहते थे। और जबून में जबून का बाप रहता था जिसकी बीवी का नाम माका था। और उसका पहलौठा बेटा अब्दून और सूर और कीस और बाल और नदब और जदूर और अखीऊ और ज़िक्र और मिकलोत से सिमाह पैदा हुआ। और वो भी अपने भाइयों के साथ यरूशलेम में अपने भाइयों के सामने रहते थे। और नीर से कीस पैदा हुआ और कीस से साउल पैदा हुआ। और साउल से यहूनतन और मलीकशू और अबिंदाब और अशबाल पैदा हुए। और यहूनतन का बेटा मरीबल था और मरीबल से मीका पैदा हुआ। और बनी मीका फीतियों और मुल्क और तारे और आखिज थे। और आखिज से यहूअदा पैदा हुआ। और यहूअदा से अलमत और अजमावत और ज़िमरी पैदा हुए। और ज़िमरी से मोज़ा पैदा हुआ। और मोज़ा से बिना पैदा हुआ। बिना का बेटा राफ़ा, राफ़ा का बेटा अलीसा और अलीसा का बेटा असील। और असील के 6 बेटे थे जिनके नाम ये हैं, अज़, यकाम, बोकरू और इस्माइल और सगरिया और अंदिया और हनान। ये सब असील के बेटे थे। और उसके भाई ईशक के बेटे ये हैं, उसका पहलौठा ओलाम, दूसरा याऊस, तीसरा अलीफलत। और ओलाम के बेटे ज़बरदस्त सूरमा और तीरंदाज थे। और उसके बहुत से बेटे और पोते थे जो 150 थे। ये सब बनी बिन्यामीन में से थे। पहली तवारीख नामा बाब। पस सारा इसराइल नसब नामों के मुताबिक जो इसराइल के बादशाहों की किताब में दर्ज हैं गिना गया। और यहूदा अपने गुनाहों के सबब से असीर होकर बाबल को गया। और वो जो पहले अपनी मलकियत और अपने शहरों में बसे सो इसराइली और काहिन और लावी और नतीनम थे। और यरूशलेम में बनी यहूदा में से और बनी बिन्यामीन में से और बनी इफ्राइम और मनस्सी में से ये लोग रहने लगे। यानी ऊती बिन अमीहूद बिन उमरी बिन इमरी बिन बानी जो फारस बिन यहूदा की औलाद में से थे। और सैलानियों में से असाया जो पहलौठा था और उसके बेटे। और बनी ज़ारा में से यवेल और उनके 690 भाई। और बनी बिन्यामीन में से सल्लू बिन मुसलाम बिन हुदाविया बिन हसीनुआ और अबनिया बिन जरूहाम और एला बिन उज़्ज़ी बिन मकरमी और मुसलाम बिन सफ्तिया बिन रवेल बिन अबनिया और उनके भाई जो अपने नसब नामों के मुताबिक 956 थे। ये सब मर्द अपने अपने आबाई ख़ानदान के मुताबिक आबाई ख़ानदानों के सरदार थे। और काहिनों में से यदिया और यहूयरीब
اور یقین اور عزریہ بن خلقیہ بن مسلام بن صدوق بن مرایوت بن اخیتوب جو خدا کے گھر کا ناظم تھا، اور ادایا بن یروحام بن فشہور بن ملکیہ اور ماسی بن عدیل بن یزیرا بن مسلام بن مسلمیت بن امیر اور ان کے بھائی اپنے آبائی خاندانوں کے رئیس 1760 تھے، جو خدا کے گھر کی خدمت کے کام کے لیے بڑے قابل آدمی تھے۔ اور لاویوں میں سے یہ تھے سمیہ بن حسوب بن عزرقام بن حسبیہ بن مراری میں سے، اور بکر حرش اور جلال اور متنیہ بن میکا بن زکری بن آصف، ربدیہ بن سمیہ بن جلال بن یدتون اور برکیہ بن آسا بن الکانہ جو نطوفاتیوں کے دیہات میں بس گئے تھے۔ اور دربانوں میں سے سلوم اور عقوب اور تلمون اور اخیمان اور ان کے بھائی۔ سلوم سردار تھا، وہ اب تک شاہی پھاٹک پر مشرق کی طرف رہے۔ بنی لاوی کی چھاؤنی کے دربان یہی تھے، اور سلوم بن قورے بن ابیاسب بن کورا اور اس کے آبائی خاندان کے بھائی یعنی کورہی خدمت کی کارگزاری پر تعینات تھے اور خیمے کے پھاٹکوں کے نگہبان تھے۔ ان کے باپ دادا خداوند کی لشکرگاہ پر تعینات اور مدخل کے نگہبان تھے، اور فنحاس بن الیعزر اس سے پیشتر ان کا سردار تھا، اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ ذکریہ بن مسلمیہ خیمہ اجتماع کے دروازہ کا نگہبان تھا۔ یہ سب جو پھاٹکوں کے دربان ہونے کو چنے گئے 212 تھے، یہ جن کو داؤد اور سموئیل غیبین نے ان کے منصب پر مقرر کیا تھا، اپنے نسب نامے کے مطابق اپنے اپنے گاؤں میں گنے گئے تھے۔ سو وہ اور ان کے بیٹے خداوند کے گھر یعنی مسکن کے گھر کے پھاٹکوں کی نگرانی باری باری سے کرتے تھے، اور دربان چاروں طرف تھے، یعنی مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کی طرف۔ اور ان کے بھائی جو اپنے اپنے گاؤں میں تھے، ان کو 7 دن کے بعد نوبت بنوبت ان کے ساتھ رہنے کو آنا پڑتا تھا، کیونکہ چاروں سردار دربان جو لاوی تھے خاص منصب پر مامور تھے اور خدا کے گھر کی کوٹھریوں اور خزانوں پر مقرر تھے، اور وہ خدا کے گھر کے آس پاس رہا کرتے تھے، کیونکہ اس کی نگہبانی ان کے سپرد تھی، اور ہر صبح کو اسے کھولنا ان کے ذمہ تھا۔ اور ان میں سے بعض کی تحویل میں عبادت کے برتن تھے، کیونکہ وہ ان کو گن کر اندر لاتے اور گن کر نکالتے تھے، اور بعض ان میں سے اسباب اور مقدس کے سب ظروف اور میدہ اور مے اور تیل اور لبان اور خوشبودار مسالے پر مقرر تھے، اور کاہنوں کے بیٹوں میں سے بعض خوشبودار مسالے کا تیل تیار کرتے تھے، اور لاویوں میں سے ایک شخص متتیہ جو کرہی سلوم کا پہلوٹا تھا، ان چیزوں پر خاص طور سے مقرر تھا جو توے پر پکائی جاتی تھی، اور ان کے بعض بھائی جو قحاتیوں کی اولاد میں سے تھے نظر کی روٹی پر تعینات تھے کہ ہر سبت کو اسے تیار کریں۔ اور یہ وہ گانے والے ہیں جو لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار تھے اور کوٹھریوں میں رہتے اور خدمت سے معذور تھے، کیونکہ وہ دن رات اپنے کام میں مشغول رہتے تھے۔ یہ اپنی اپنی پشت میں لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور رئیس تھے، اور یروشلم میں رہتے تھے۔ اور جبون میں جبون کا باپ یعنی ایل رہتا تھا، جس کی بیوی کا نام ماکا تھا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا عبدون اور سور اور کیس اور بال اور نیر اور ندب اور جدور اور اخیو اور زکریہ اور مکلوت سے سمام پیدا ہوا، اور وہ بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ یروشلم میں اپنے بھائیوں کے سامنے رہتے تھے۔ اور نیر سے کیس پیدا ہوا، اور کیس سے ساؤل پیدا ہوا، اور ساؤل سے یونتن اور ملکشو اور ابنداب اور اشبال پیدا ہوئے، اور یونتن کا بیٹا مریب بال تھا، اور مریب بال سے میکا پیدا ہوا، اور میکا کے بیٹے فیتون اور ملک اور تحریح اور آخز تھے، اور آخز سے یورا پیدا ہوا، اور یورا سے علمت اور عظماوت اور زمری پیدا ہوئے، اور زمری سے موزہ پیدا ہوا، اور موزہ سے بنا پیدا ہوا، بنا کا بیٹا رفایا کا بیٹا علیسا کا بیٹا اسیل، اور اسیل کے 6 بیٹے تھے، یہ ان کے نام ہیں عزریقام، بوکرو اور اسماعیل اور سفریہ اور عبدیہ اور حنان، یہ بنی اسیل تھے۔ پہلی تواریخ 10واں باب۔ اور فلسطی اسرائیل سے لڑے، اور اسرائیل کے لوگ فلسطیوں کے آگے سے بھاگے، اور کوہستان
जलबुआ में कत्ल होकर गिरे और फिलिस्तियों ने साउल का और उसके बेटों का खूब पीछा किया और फिलिस्तियों ने यूनतन और अबिनदाब और मलिकशू को जो साउल के बेटे थे कत्ल किया और साउल पर जंग दोबर हो गई और तीर अंदाजों ने उसे जा लिया और वो तीर अंदाजों के सबब से परेशान था। तब साउल ने अपने सिलाह बरदार से कहा, अपनी तलवार खींच और उससे मुझे छेद दे, ताना हो कि ये नामाख्तून आकर मेरी बेहुरमती करें। पर उसके सिलाह बरदार ने ना माना क्योंकि वो बहुत डर गया। तब साउल ने अपनी तलवार ली और उस पर गिरा। जब उसके सलाह बरदार ने देखा कि साउल मर गया तो वो भी अपनी तलवार पर गिरा और मर गया। बस साउल मर गया और उसके तीनों बेटे भी और उसका सारा खानदान यकलख्त मर मिटा। जब इस सब इस्राएली लोगों ने जो वादी में थे देखा कि लोग भाग निकले और साउल और उसके बेटे मर गए तो वो अपने शहरों को छोड़कर भाग गए और फिलिस्ती आकर उनमें बसे। और दूसरे दिन सुबह को जब फिलिस्ती मकतूलों को नंगा करने आए तो उन्होंने साउल और उसके बेटों को कोहे जलबुआ पर पड़े पाया। सो उन्होंने उसको नंगा किया और उसका सर और उसके हथियार ले लिए और फिलिस्तियों के मुल्क में चारों तरफ लोग रवाना कर दिए ताकि उनके बुतों और लोगों के पास उस खुशखबरी को पहुंचाएं। और उन्होंने उसके हथियारों को अपने देवताओं के मंदिर में रखा और उसके सर को दजून के मंदिर में लटका दिया। जब यबीस जिलाद के सब लोगों ने जो कुछ फिलिस्तियों ने साउल से किया था सुना तो उनमें के सब बहादुर उठे और साउल की लाश और उसके बेटों की लाशें लेकर उनको यबीस में लाए और उनकी हड्डियों को यबीस के बलूत के नीचे दफन किया और 7 दिन तक रोज़ा रखा। सो साउल अपने गुनाह के सबब से जो उसने खुदावंद के हुजूर किया था मरा, इसलिए कि उसने खुदावंद की बात ना मानी और इसलिए भी कि उसने उससे मशवरा किया जिसका यार जिन था ताकि उसके ज़रिए से दरियाफ्त करे और उसने खुदावंद से दरियाफ्त ना किया। सो उसने उसको मार डाला और सल्तनत यस्सी के बेटे दाऊद की तरफ मुंतकिल कर दी।